हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो यहाँ पर हमारा आज क्लास 12th की प्रोस जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और ये जो लेसन है वो लिखा है अल्फोंस डॉर्डेट ने, और ये जिनका जन्म जो हुआ था 13 मई 1840 में हुआ था फ्रांस में। और ये जो स्टोरी है वो सेट हुई है आपकी फ्रांस और के जो एरिया लॉरेन और एल्सेस में, और जहाँ पर प्रुशियन आर्मी जब युद्ध हुआ था फ्रांस और फ्रांसिस्को ऑफ प्रुशियन में 1870-71। ठीक है, तो ये तब की कहानी है और वर्ल्ड वॉर हुआ था तब की ये कहानी है। तो ये स्टोरी की हम आज समरी डिस्कस करने वाले हैं। उसके आफ्टर डैट इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लॉरेन, जहाँ पर प्रुशियन आर्मी ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये जो लेसन है वो आपकी एक थीम है, द पेन डेट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ टेरिटरी ऑफ कॉन्क्योर टेकिंग अवे फ्रॉम द राइट टू स्पीक देयर लैंग्वेज। तो ये एक दर्द है उन लोगों का, उस क्षेत्र के लोगों को जहाँ पे उनके भाषा को बोलने से वंचित किया जा रहा था। ठीक है, स्टूडेंट टीचर का यहाँ पे एटीट्यूड बताया गया है। और ये प्लॉट जो है इसका लास्ट लेसन का डिलीवर्ड जो एम हैमल ने क्या इम्पैक्ट डाला उसके बारे में। करेक्टर इसमें आपके फ्रेंच हैं जो एक स्कूल बॉय है, और एक एम हैमल जो टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और उसमें ब्लेजर हैं जैसे ओल्ड हॉजर फॉर्मर मेयर है, पोस्ट मास्टर और सेवरल अदर्स हैं। फ्रैचर है जो ब्लैक स्मिथ है, इसमें बताया गया है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसकी समरी। जैसे कि ये लास्ट लेसन है, रिटन बाय द अल्फोंस डॉयडेट एंड नरेट्स अबाउट द ईयर 1870, जो लिखी गई थी 1870 में। और इन द प्रूशियन फोर्सेस बार बिस्मार्क अटैक ऑन द कैप्चर्ड फ्रांस, द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन वेंट टू प्रूशियन हैंड। और जो फ्रांस के जो एरिए थे एल्सेस और लॉरेन जो प्रूशियन आर्मी के हाथ में आ गए थे। द न्यू प्रूशियन रूलर डिसकंटिन्यू टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो प्रूशियन के जो रूलर्स थे उन्होंने पाबंदी लगा दी यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं बोलने के लिए। तो फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव द नाउ एम हेवन। जो फ्रेंच टीचर थे एम हेवन कुड नॉट नो लॉन्गर इन दिस स्कूल, इस स्कूल में नहीं रहेंगे। स्टिल थॉट ऑफ द स्टूडेंट ऑलमोस्ट आर डिवोशन सिंसियरिटी, उन्होंने बच्चों को बहुत ही डिवोशन से पढ़ाया, सिंसियरिटी से पढ़ाया। एवर वन सच ऑफ स्टूडेंट एम हेमल फ्रेंच, उनमें से एक स्टूडेंट था फ्रेंच हु ड्रीडेड द फ्रेंच क्लास एंड आयरन रोड, और वो डर रहा था क्लास में जाने से। और क्योंकि उसे डर था स्कूल में पहुंचने का, क्योंकि उसको एम हेमल क्या करने वाले थे, पनिश करने वाले थे। उसको ये डर था क्योंकि उसने वो लेसन जो दिया था एम हेमल ने पार्टिसिपल का वो याद नहीं किया था। बट ऑन द रीचिंग स्कूल, जब वो स्कूल में पहुंचा तो उन्हें पाया एम हेमल ड्रेस्ड फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने संडे की ड्रेस पहनी हुई थी, जो अक्सर कब पहना करते थे, जब वो कोई स्कूल में ओकेज़न होता था तब पहना करते। एक एम्ब्रॉयडर्ड कोट होता था और हैट होती थी और शूज़ होते थे वो पहन रखे थे। तो पीपल ऑफ विलेज सिटिंग द क्वाइटली, और उसने देखा कि जो अक्सर जो सीट खाली रहती थी, बेंचेस खाली रहती थी, उस पर गांव वाले और बहुत सारे जो पीपल थे वो बैठे हुए थे, जिसमें वो मेयर था, पोस्ट मास्टर था, ओल्ड हॉजर था, ये सब बैठे हुए थे। इट वॉज ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये ऐसा हुआ था क्योंकि ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। डैट वॉज द फर्स्ट डे, ये पहला दिन था। ही रियलाइज टू फर्स्ट टाइम, उसे महसूस हुआ कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये भाषा, जो फ्रेंच भाषा उसके लिए। इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ये लास्ट लेसन फ्रेंच था। दिस स्टोरी डिपिक्टेड द पैथोस एंड द होल सिचुएशन, यहाँ पे एक गंभीरता को दर्शाया गया है। लोगों ने महसूस किया कि डोंट लर्न देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा आगे नहीं सीख पाएंगे। इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, और ये एक विशेषता है किसी लैंग्वेज की इन द वन ऑफ द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ द रेस एंड द इम्पॉर्टेंट टू सेफगार्ड, और हमें इसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैं आपको ये स्टोरी इसमें है ये बताता हूँ। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रेंच, वो भी ऐसा आपने देखे होंगे क्लासों में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि बात वगैरह करते रहते हैं या फिर अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। तो एम हेमल टीचर्स थे, एम हेमल ने बताया वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था शहर के बीचों बीच, यहाँ पे अक्सर बुरी खबर आती थी। इस पर एक बुरी खबर आई कि अब से जो स्कूल है एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल और केवल फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर कहाँ से आया था, ये बर्लिन से आया था, क्योंकि प्रुशियन आर्मी ने एल्सेस और लॉरेन जो हिस्से थे फ्रांस देश को उस पर कब्जा कर लिया था।
तो उस दिन क्या हुआ था, उससे एक दिन पहले जो एम हैमल थे, एम हैमल ने बच्चों को एक पार्टिसिपल पर लेसन प्रिपेयर करने को दिया था, लेकिन जो फ्रेंड था उसने वो लेसन प्रिपेयर नहीं किया था। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती स्कूल गया और वो लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए। रास्ते में उसे ब्लैक स्मिथ मिलता है, यानी लोहार मिलता है। लोहार भी उसको तंज करता है ये कहते हुए कि अभी तो बेटा अभी थोड़े रुक जाओ, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने से, अभी आराम से जाना, बहुत टाइम है। तो धीरे 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 करके स्कूल पहुंच जाता है और उसे डर था वो उसकी पिटाई न लगे, एम हैमल उसे डांटेंगे, क्यों, उसने ना तो पार्टिसिपल का लेसन तैयार किया था और वो स्कूल के लिए लेट भी हो गया था। जैसे ही वो एंटर होता है स्कूल के अंदर, वो देखता है कि स्कूल एकदम शांत पड़ा हुआ था, जैसे कि संडे को होता है, क्योंकि संडे को जो कोई भी स्कूल नहीं आता है उस दिन वैसा ही दिन उसको देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे एम हैमल को देखता है। एम हैमल वो कोट पहने हुए थे, ऐसी ड्रेस पहने हुए थे जो अक्सर ओकेज़न पे पहने होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कोट पहने हुए थे और शूज़ पहने हुए थे, बूट, और हाथ में छड़ी लिए हुए थे, हैट लगाए हुए थे, जो अब तक अक्सर वो इंस्पेक्शन के टाइम पर पहनते थे। और वो देखता है कि क्लासरूम में जो पहले की सीट अक्सर खाली रहती थी वो सीट भरी हुई थी। ऐसा क्या दिन था? तो वहाँ पर एम हैमल आते हैं, एम हैमल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम फ्रेंच बता नहीं पाता। तो फ्रेंच को वो बैठा देते हैं, बेटा तो अब हम बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इसको हमें कभी भी नहीं भूलना है, और ये हमारा अंतिम लेसन। तो जो फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच है, वही सोचता है सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो पूरी बुक्स बाकी है, आप लास्ट लेसन क्यों कह रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि एक ऑर्डर आया है, कहाँ से आया, बर्लिन से आया है, कि अब से जो स्कूल है, कौन सा स्कूल है, एल्सेस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं, अब से वहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से नई भाषा जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। तो अब वो जो लिटिल फ्रेंच है वो बहुत सोच विचार में पड़ जाता है और वो बड़े ही ध्यान से वो फ्रेंच लेसन सुन रहा होता है, जो पहले कभी नहीं सुनता था। अब उससे वो लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लग रही होती, क्योंकि पहले वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ध्यान दे रहा है, तो उसे समझ में भी आ रहा है। उसने अपना समय काय में व्यतीत किया था, या खिड़की से बाहर झाँकने में, या तो पक्षियों के अंडे बटोरने में, या फिर उसको फिसल पट्टी पर झूलने में, ये अपना समय बिताया था। लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब वो ये सोचता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, क्या ये पक्षी, बर्ड्स वगैरह, पिजन है जो, क्या इसको भी जो प्रूशियन लोग हैं वो उसको सिखा देंगे। तो वो ये सोचता है, और सोचते सोचते क्या, और वो विचार में रुझा। फिर जो एम हैमल होते हैं बिल्कुल सब बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेक्चर आपसे नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपको इस लैंग्वेज को क्यों सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये आपको आपकी जो गुलामी की जंजीरों पे जो जकड़े हुए लोग हैं उनको ये आज़ादी दिलवाती है, और हमें इसकी, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और इसकी हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, जो ओल्ड हॉजर है, फॉर्मर मेयर है, पोस्ट मास्टर है, और भी लोग हैं जो गाँव के लोग हैं, वो बहुत ही दुखी हैं, और वो अपनी भावुकता प्रकट कर रहे हैं किसके लिए, एम हैमल के लिए, क्योंकि वो अक्सर स्कूल में आते थे, फ्रेंच लैंग्वेज सीखते थे एम हैमल के द्वारा, और एम हैमल उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करते थे, उन्हें लैंग्वेज सिखाते थे। अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पर एम हैमल ने 40 साल बिताया, वो सब कुछ वो छोड़ने वाले, अपना घर छोड़ने वाले, स्कूल छोड़ने वाले, गार्डन छोड़ने वाले अगले दिन। तो यहाँ पे वो लोग बहुत दुखी हैं, एम हैमल भी दुखी हैं। एम हैमल बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है, उसका जो वो किसके कारण नहीं पढ़ते। तो वो खुद कहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, खुद बच्चे हैं, और खुद टीचर जो हैं वो अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं बच्चों के ना पढ़ने के, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, बच्चों को पढ़ाई की अपेक्षा वो सोचते हैं कि जो फैक्ट्री में वर्क करें और पैसे कमाएं, और जो बच्चे हैं वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो भी ये सोचते हैं, वो कभी कभार क्या पौधों में पानी डालने के लिए बोलते हैं, तो आप सबको ये दोषी मानते बच्चों के ना पढ़ने पर। लेकिन वो कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, फ्रेंच भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, बस एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, और चर्च की बेल बज जाती है। बेल बजने पर 12 बज जाते हैं, वो चौक का टुकड़ा उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बड़े बड़े बिल्कुल साहस से वो लिख देते हैं, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और वो जो इनका क्या था, ये आखिरी लेसन था, और ये बहुत ही दुख भरा दिन था एम हैमल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, कि अब से वो ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसके जो किस की पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंदर है। जैसे स्कूल बहुत लेट स्टार्ट हुआ, डेयरिंग द स्कॉल्डिंग द टीचर, हैड नॉट लर्न टू द लेसन, ये सारी जो वो है आपके की फैक्ट हैं इसके अंदर दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिए, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही क्या होने वाले हैं, फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, इसकी समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इस लेसन को तैयार कर लेना। आफ्टर डैट इस वीडियो के मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और प्रोवाइड करवाने के आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे UP बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल साबित होने वाले हैं। तो ये इसकी वोकैबुलरी भी है, जिसमें आपके जो वर्ड्स हैं, जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उसके जो मीनिंग्स हैं वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत लैंग्वेज समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वीडियो रहेगी वो, और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं, और आप इसे तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सुमित सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको खुद से करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, वेलकम टू। और आपका ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।